गोंड्स, ठीक है। गोंड्स काफ़ी पावरफुल ट्राइब थी, कहाँ पे थी? सेंट्रल इंडिया में। इनका नाम गोंड्स क्यों पड़ा? देखो, गोंड्स एक तेलु वर्ड है, तेलुगु, ठीक है। उसका मतलब है हिल। क्या है? हिल। ये कहाँ रहते थे? नर्मदा वैली में। याद है ना, नर्मदा वैली ये है इंडिया, ये का गुजरात यहाँ पे, ठीक है, समझ गया। तो ये वहाँ रहते थे। और द नेबरिंग फॉरेस्ट एरिया विच बिकम मैनी हैड मैनी हिल्स, द रीजन इज कॉल्ड गोंडवाना। वो आगे पीछे एरिया का नाम क्या था? गोंडवाना, और इनका नाम उसी नाम से पड़ गया, ठीक है। 14 सेंचुरी में क्या हो गया? ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, छोटे छोटे ग्रुप में आने लगे। जब सारे ग्रुप आए इकट्ठे तो क्या बन गया? किंगडम बन गया। उनमें से एक पावरफुल किंगडम क्या था? घर कटंगा या अकबरनामा। अकबरनामा जो बुक है अकबर की लाइफ के बारे में, वहाँ पे लिखा गया, ठीक है। वो एक पावरफुल किंगडम था, कौन? गढ़ कटंगा। उसकी एक रानी थी, क्या नाम था? रानी दुर्गावती। जब उसके हस्बैंड का डेथ हुआ था, वो रूल करने लगी अपने बेटे के साथ, ठीक है। अकबर ने कहा मेरा वैसल बन जा। वैसल क्या होता है? कि जब कोई राजा दूसरे राजा जो उससे बड़ा है उसके रूल को एक्सेप्ट करता है, तो राजा क्या कहता है, तू अपना रूल कर, लेकिन मेरे को 1 साल का टैक्स भी देना और कुछ रुपए भी देना, तो उसको वैसल कहते हैं, ठीक है। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं तुम्हारी वैसल नहीं बनूंगी। 1565 में क्या अकबर ने अटैक किया और दुर्गावती ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया, लेकिन बाद में हार गई, ठीक है। हमने पढ़ा है पहले कि ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है? इक्वल होती है जब, लेकिन ये तब तक होता है जब तक वो छोटे ग्रुप में। जब वो बड़े ग्रुप में आते हैं, स्मॉल क्लैंस, जब छोटे छोटे ग्रुप ज्वाइन होकर बड़ा किंगडम बनाते हैं, तब हमें थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि समझ लो एक ग्रुप होगा वो एग्रीकल्चर का उगाता होगा, दूसरा ग्रुप क्या होगा? हंटर गैदर होगा, ये मीट इसको बेचते होंगे, ये यहाँ पे क्या करते हैं? अपना वेजिटेबल फ्रूट वगैरह बेचते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होंगे? कुछ फाइटर होंगे, कुछ क्या होंगे? एग्रीकल्चर होंगे। ऐसे हमें इनमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ये ऐसा क्यों कहेंगे? ताकि उनकी बड़े किंगडम की ज़रूरतें पूरी हो सके। गढ़ किंगडम को किस में डिवाइड किया था? गढ़, एक गढ़ में कितने विलेज होते थे? 84। गढ़ को 84 में डिवाइड करते थे। एक 84 में कितने विलेज होते थे? 84 विलेज। और 84 को वापस से डिवाइड करते थे भानोट, वो उसमें कितने विलेज होते थे? 12 विलेजेस होते थे। गोंड्स काफ़ी ज़्यादा रिच थे। ये क्या करते थे? मुगल्स को एलिफेंट क्या करते थे? बेचते थे। इस ये भी एक कारण था जब अकबर ने इन पे हमला किया, ताकि उनके नेचुरल रिसोर्स को हम कब्जा कर पाए, ठीक है। गोंड ज़्यादा क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते थे। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन क्या होता है? देखो, ये लैंड है, ठीक है, ये छोटी सी लैंड है, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने? जला दिया। अब जलाया तो यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? सीड फेंक दिए। उसके बाद ये 4-5 साल, 10 साल, 2-3 साल किया, ये बंजर होगी। फिर क्या करिए? अगले प्लॉट ऑफ लैंड में चलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर दिए? पेड़ पौधे उगाए, ठीक है। वहाँ पेड़ पौधों को उसको जलाया, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगे। फिर यहाँ पे आए, फिर ऐसे चक्कर जब तक ये फॉरेस्ट हो जाएगा, फिर वापस काट के ऐसे कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, गोंड किंगडम काफ़ी देर तक स्वायत्त रहा, लेकिन समय के साथ साथ इनकी पावर कम होती रही। और जब मराठा ने इनको डिफीट किया तो कुछ टेरिटरी इनके हत्या रही। बाद में क्या हो गया? फाइनल क्या कर दिया? इंग्लिश ने कब्जा कर लिया गोंडवाना लैंड पे, ठीक है। अब आते हैं अहोम पे। ये अहोम कहाँ मिलते हैं हमें? असम में, ठीक है, ईस्ट में। अच्छा, तभी असम का नाम अहोम से ही आया हुआ है। ये पहले कहाँ रहते थे? चाइना में। वहाँ से माइग्रेट होके कहाँ पे आए? म्यांमार से। 13 सेंचुरी में कहाँ आ गए? असम में आ गए, ठीक है। असम को पहले क्या कहते थे? कामारूपा। ये इन्होंने क्या किया? लोकल ट्राइब के साथ, जैसे कंचेरी, खासी और नागा के साथ लड़ाई की, उनको हराया और वहाँ पे सेटल हो गए। फर्स्ट अहोम किंग का नाम क्या है? सुकापा। इसने 40 साल तक रूल किया। याद रखना, कहाँ से कहाँ तक? 1228 से लेके 68 तक। ये अपने टेरिटरी को बढ़ाता गया और लोकल जो रूलर थे उनसे हराता गया उनको, और उनसे साथ क्या हुआ? वहाँ पे एक्सपेंड करते गए अपना टेरिटरी। इन्होंने मुगल के साथ भी लड़े हैं। औरंगजेब ने खरगोन था जो उनकी कैपिटल थी, ठीक है, उसको हटाया था, लेकिन बाद में वो काफ़ी देर तक ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन थ्योरी में उनके बुक्स में लिखा गया कि वो अहोम क्या थे? उनके वेसल थे, यानी कि राजा ने एक्सेप्ट कर लिया था
मुग़ल की बादशाही को, ठीक है, मतलब ये उसके नीचे हो गया था। अच्छा, अहोम है ट्राइबल सेटअप। ट्राइबल सेटअप मतलब कि ज़्यादा ट्राइबल सेटअप था, जो विलेज थे वो पावरफुल थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे एक जैसे थे, ठीक है। और पीजन को उतनी लैंड दी जाती थी जितनी उनकी नीड होती थी, ठीक है। वो पीजन क्या वो उगाते थे वहाँ पे, फूड उगाते थे। क्या फूड? राइस। और आर्मी में भी सर्व करते थे जब उनको ज़रूरत होती थी। उनके घर किससे बनते थे? बैम्बू से बनते थे, ठीक है। लोकल उनके अपने गॉड भी थे, उनको भी वर्शिप करते थे। लेकिन 18 सेंचुरी तक आते आते कुछ अहोम्स ने क्या कर दिया, हिंदुज़म को अडॉप्ट किया, तो वर्शिप उसकी क्या करने लगे, गॉड्स की ये करने लगे। एक उनका किंग और था रुद्र सिंह, वो काफ़ी पावरफुल था। कहाँ से कितने देर रूल किया? 1696 से लेके 1714 तक, ठीक है। उसके बाद भी रूलर रहे, उन सब के बारे में एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम है बुरहानजीस। ये अहोम के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। 19वीं सेंचुरी में क्या हो गया, अहोम किसका पार्ट बन गया? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया किसका पार्ट था जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था। अभी भी अहोम वहाँ पे